जब भी ये कैदी काम पर जाता तो वो जानबूझकर नए नंबर प्लेट को मोड़ देता था। फिर कैदी गार्ड को दिखाकर कहा ये नंबर प्लेट टूटी हुई है, लेकिन गार्ड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी कैदी ने चुपके से नंबर प्लेट को एक बॉक्स में छुपा देता है। रात को जब गार्ड ड्यूटी से चले गए तो कैदी अपने हाथों की ताकत बढ़ाने की कसरत करता है। वो बेड को पकड़कर उल्टा लटकता और रोज टाइम नोट करता। 2.5 साल बाद वो आराम से 10 मिनट तक लटक सकता था। अगले दिन वो सफाई कर्मचारी बनकर कूड़ेदान के पास गया। उसने गार्ड को बातें करते देखा। तभी मौका देखकर नंबर प्लेट्स को गाड़ी के नीचे छुपा दिया। उसे लगा अब वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने मशीन से तलाशी शुरू कर दी। एयर होस्टेस ने जैसे ही लड़की के कप में दूध डाली तो उसके अंदर हेल्प में लिखा हुआ था, लेकिन पहली बार एयर होस्टेस को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दूसरी बार जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया। तभी एयर होस्टेस वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आई और बोली लड़की की सीट इमरजेंसी लाइन रोक रही है, इसलिए उसे दूसरी सीट पर जाना होगा। लेकिन आदमी ने शर्त रखा कि वो भी साथ बैठेगा। एयर होस्टेस मान गई, लेकिन पहले लड़की को अकेले ले गई। तभी लड़की ने एयर होस्टेस को अपनी घायल बाजू और गर्दन की निशान दिखाई। तभी एयर होस्टेस ने तुरंत उसे ले गई। आदमी को शक हुआ और वो लड़की को ढूंढने निकला, लेकिन एक आदमी उसे रोक लिया। आदमी को एक लड़की दिखी, वो झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन जब उसने टोपी उतारा तो देखा वो एयर होस्टेस थी। असल में लड़की और एयर होस्टेस ने अपने कपड़े बदल ली थी। तभी पायलट ने उस आदमी को पकड़ लिया। जेम्स गिटार बजाकर 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था, पर लोग उसे एक भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन एक बूढ़े ने रहम खाकर बचा हुआ ब्रेड उसे दे दिया, लेकिन एक जवान आदमी के लिए वो रोटी एक बूंद पानी के बराबर थी। भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढे, कुत्तों, बिल्लियों और चूहों के साथ। वो एक दुकान में गया, सबसे सस्ता खाना मंगाया, जिसकी कीमत थी सिर्फ 3 पाउंड, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। 9 पैसे कम थे। दुकानदार गुस्से में उसे भगाता है। उसने कहा मैं एक गाना गा देता हूँ, उसी के बदले दे दो। पर दुकानदार ने हिकारत से देखकर कह दिया यहाँ भीख मांगने वालों के लिए कोई जगह नहीं। उस रात जेम्स को एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उसे फिर से ड्रग्स की ओर खींच लिया। अगले दिन वो अचेत मिला, अस्पताल पहुंचा और वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। डॉक्टर उसे मदद की पेशकश करता है। डॉक्टर ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और उसे नशा छुड़ाने की दवाएं देने लगा। साथ ही एक राहत केंद्र में रहने की जगह दिलवा दी। जेम्स मुस्कुराता है, पहली बार गर्म पानी से नहाते हुए दिखाई देता है। जेम्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक दिन ऐसी जगह रहेगा जहाँ गर्म पानी हो, साफ बिस्तर हो और शांति हो। तभी अचानक रसोई से आवाज आई। जेम्स घबरा गया कि कोई चोर आया है, लेकिन जब लाइट ऑन होती है, एक प्यारी सी भूखी सी बिल्ली, जैसे वो भी किसी सहारे की तलाश में थी। धीमी कोमल धुन पर जेम्स उसे दूध पिलाता, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था भूख क्या होती है, अकेलापन क्या होता है। उसने बिल्ली का नाम रखा बॉब, और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। मोन्टाज दोनों सड़क पर गाना गा रहे हैं। बॉब उसके कंधे पर बैठकर हर दिन उसके साथ सड़क पर जाता। लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग पैसे देने लगे, बच्चे हंसने लगे, लड़कियां तस्वीरें लेने लगी। ये लड़की बस यूं ही सैर पर निकली थी, लेकिन अगले ही पल अचानक खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया और उसके साथ चल रहा छोटा भाई गायब। हैरानी की बात ये थी कि वो इस जगह पर कभी आई नहीं थी, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसे क्या पता था यही जगह एक समय उसका सबसे डरावना सपना बन चुकी थी। तभी उसके कानों में एक अजीब चीखती हुई आवाज गूंजी और उसने देखा दीवार से जंजीरों में बंधी एक लड़की, लेकिन वो लड़की कोई और नहीं, खुद वो थी। पर अगले ही पल वो लड़की गायब और सन्नाटा फिर से छा गया। अभी वो कुछ समझ पाती तभी फिर से तेज आवाज आई और इस बार उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दीवार से बंधा हुआ था। और हैरानी की बात, ये वही बूढ़ा था जिसे पुलिस कप्तान ने सालों पहले देखा था। जैसे तैसे उलझन में डूबी झूली ने एक रस्सी उठाई और बिना सोचे उसे कुएं में फेंक दिया। पर किसे पता था उसका ये छोटा सा कदम उसी वक्त कुएं में फंसे कप्तान की जान बचा रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने झूली से कहा जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वो पीछे मुड़ी, कुछ पूछना चाहा, लेकिन बूढ़ा गायब। अब जूली के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो तेजी से बाहर भागी, लेकिन आगे जो था वो और भी खतरनाक था। एक रहस्यमयी पहाड़ी गुफा और अंदर से आ रही थी किसी राक्षस की डरावनी आवाजें। वो समझ चुकी थी अगर अंधेरा होने से पहले वो यहाँ से नहीं निकली तो उसकी मौत तय है। लेकिन तभी एक झटका आया और वो वापस असली दुनिया में लौट आई।